नमस्कार, लर्निंग विद बीकेएस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम इसके आगे ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में देखते हैं जो कि अधीनस्थ विभाग के द्वारा पहले पूछे गए हैं। तो 14 प्रश्न तक हमने कर दिए थे। आज हम देखते हैं इसका 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है, मेजा बांध बनाया गया है। इसमें नदी का नाम बताना है कि चंबल नदी पर बनाया हुआ है, बनास नदी पर बनाया हुआ है, मेज नदी पर बनाया हुआ है या कोठारी नदी पर बनाया हुआ है। चारों में से इसका सही विकल्प हमको चुनना है। तो पहले ऑप्शन के बारे में हम देख लेते हैं। चंबल नदी पर 4 बांध बनाए हुए हैं। कौन कौन से बांध है? पहला बांध है वह गांधी सागर बांध, जो कि गुजरात में आया हुआ है। गांधी सागर है, ये सॉरी मध्य प्रदेश में आया हुआ है, एमपी में आया हुआ है। इसके बाद में है कोटा में, चित्तौड़गढ़ में एक और बांध है जिसको कहते हैं रावत भाटा बांध। रावत भाटा बांध है यहाँ पर। ये राणा प्रताप सागर बांध रावत बाटा में आया हुआ है, राणा प्रताप सागर बांध। इसके बाद में है तीसरा बांध है जिसको हम कहते हैं कोटा बैराज, जो कि कोटा में आया हुआ है। और चौथा बांध है वो है ज्वार बांध, ये आपके कोटा बूंदी की सीमा पर आया हुआ है। तो ये चंबल नदी पर स्थित चारों बांध है जिसको कहते हैं, पहला है गांधी सागर बांध है जो कि एमपी में आया हुआ है, रावत भाटा बांध है चित्तौड़ में आया हुआ, रावत भाटा में राणा प्रताप सागर बांध है जो कि चित्तौड़ में है, और कोटा बैराज है जो कि कोटा में है, और जवार बांध है जो कि कोटा में आया हुआ है। इसके बाद में देखते हैं बनास नदी पर। बनास नदी पर कौन से बांध आए हुए हैं? बनास नदी पर है वह बिशलपुर बांध है। एक तो है बिशलपुर बांध है। बिशलपुर बांध वही है जिस पर जयपुर शहर या जयपुर जिले की संपूर्ण जो जलदाय परियोजना है वो अगर सबसे, या फिर कह सकते हैं कि राजस्थान की सबसे बड़ी जलदाय परियोजना है वो बिशलपुर बांध पर बनी हुई है, जो कि आया हुआ है कहाँ पर है? टोंक पे है। टोंक में है बिशलपुर बांध है जो कि बनास नदी पर स्थित है। मेज नदी पर भी यह नहीं है। इसका सही उत्तर होगा वो कोठारी नदी पर है वो मेजा बांध बनाया हुआ है। कोठारी नदी है वो भीलवाड़ा में है। ये कहाँ पर आया हुआ है? भीलवाड़ा में है। मेजा बांध है वो कोठारी नदी पर स्थित है। इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पर हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कृष्णा कुमारी विवाद। जो कृष्णा कुमारी विवाद, कृष्णा कुमारी पहले तो कौन सी थी? कृष्णा कुमारी है ये मेवाड़ की महारानी थी। कहाँ के थे? मेवाड़ की राजकुमारी थी। मेवाड़ के एक शासक थे जिनका नाम था भीम सिंह जी। भीम सिंह जी की पुत्री थी जिनका नाम था कृष्णा कुमारी। हुआ क्या था कि मेवाड़ के महाराजा भीम सिंह जी ने अपनी पुत्री का विवाह है वह जोधपुर के महाराजा से निश्चित कर लिया, लेकिन विवाह होने से पहले ही जोधपुर के महाराजा का निधन हो गया, जिसके कारण भीम सिंह जी ने है इनका विवाह है वह जयपुर के महाराजा जगत सिंह जी के साथ में कर दिया। जगत सिंह जी के साथ में निश्चित कर दिया। इसको लेकर है जो जोधपुर के शासक थे मान सिंह जी ये आक्रोशित हो गए और इन्होंने है इसके कारण है वो जोधपुर और जयपुर के मध्य है वो विवाद उत्पन्न हो गया, युद्ध जैसी स्थिति हो गई, और जिसके कारण है वो 1807 ईस्वी में गिंगोली का युद्ध भी हुआ था। कौन सा हुआ था? गिंगोली का युद्ध भी हुआ था। ये किसके मध्य हुआ था? ये जोधपुर और मारवाड़ की सेना, मारवाड़ और जयपुर की सेना के मध्य हुआ था गिंगोली का युद्ध। इसके बाद में है वो टोंक के एक नवाब थे अमीर खां पिंडानी, इनके कहने पर है वो फिर बाद में है वो मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा को जहर देकर है फिर मार दिया गया था, और फिर इस विवाद का है वो अंत हुआ था। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बिसलदेव रासो है वह बात को काव्य है। किस प्रकार का काव्य है बिसलदेव रासो? इसके बारे में हमको पूछा गया है। भक्ति काव्य है, प्राकृतिक काव्य है, वीर काव्य है या प्रेम काव्य है? तो इसका उत्तर जो हमको पूछना है, बताना है कि क्या ये भक्ति काव्य है या वीर काव्य है या प्रेम काव्य है। तो असल में ये प्रेम काव्य है। कैसा है? प्रेम काव्य है, जिसको श्रृंगाल काव्य भी कहा जाता है। ये जोधपुर के महाराजा थे बिसलदेव जी, या फिर इसको विक्रराज चतुर्थ भी कहा जाता है। इनके और उनके पत्नी के मध्य है मतलब इनका इसमें वर्णन किया गया है। तो बिसलदेव का रासों का संबंध है वो आपके प्रेम काव्य से संबंधित है, प्रेम काव्य से संबंधित है। बिसलदेव रासों के बारे में कहा जाता है, ये बिसलदेव जी के या विक्रमादित्य चतुर्थ के बारे में कहा जाता है कि इनके समय है वो अजमेर में है, स्वर्ण काल भी कहा जाता है। और
इनके काल में है वो दिल्ली को इन्होंने अपनी राज्य की राजधानी बनाया था। किनको? दिल्ली को जीतकर। वहां पर तोमर वंश का शासन था, जिनको कारण उनको जीतकर दिल्ली को अपने राज्य की राजधानी बनाने का कार्य किया था। बिसलदेव रासो के बारे में। अगला प्रश्न है, राजस्थान की तेरहपंथी संप्रदाय, राजस्थान की तेरहपंथी संप्रदाय निम्न में से किससे संबंधित है? कौन से है? जैन धर्म से संबंधित है, शैव धर्म से संबंधित है, वैष्णव धर्म से संबंधित है या बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा जैन धर्म से संबंधित है। तेरहपंथी जो साधु है वो जैनाचार्य कहे जाते हैं और इनके जो भिक्षु साधु है उनको कहा जाता है भिक्षु कहा जाता है। इनके प्रमुख स्थान है, एक तो है नागौर और एक है सरदार शहर। सरदार शहर वहां पर है। तेरहपंथी संप्रदाय का जो संबंध है वो जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से श्वेतांबर इनके पास। अगला प्रश्न है, कजरी तीज का त्योहार कहां पर मनाया जाता है? पहली बात तो कजरी तीज है वो कब मनाई जाती है, इसके बारे में देख लेते हैं। इसको बड़ी तीज भी कहा जाता है, बड़ी तीज भी कहा जाता है। ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तीज को मनाई जाती है, कजरी तीज, जिसको सातोली तीज भी कहा जाता है, बड़ी तीज भी कहा जाता है। और ये जो त्योहार है वो मुख्य रूप से राजस्थान का बूंदी का फेमस है। कहाँ का फेमस है? बूंदी का फेमस है। तो बूंदी का प्रसिद्ध है, कजरी तीज का त्योहार है, जिसको सातोली तीज भी कहा जाता है। भाद्रपद कृष्ण तीज को ये त्योहार मनाया जाता है और बूंदी का ये फेमस है। बूंदी पर तीज, कजरी तीज के अवसर पर है वो वहां पर सवारी भी निकाली जाती है, इसको भी याद रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कहा जाता है कि राजस्थान में जो त्योहारों का आगमन है वो तीज से होता है और त्योहारों का जो अंत है वो गणगौर से होता है। अगला प्रश्न है, 20वां प्रश्न है, राजस्थान में किस लोक देवता को जहार पीर भी कहा जाता है? ऐसे कौन से राजस्थान के लोक देवता है जिनको जहार पीर भी कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा गोगा जी। अब बात करते हैं जहार पीर। जहार पीर का अर्थ होता है साक्षात देवता, साक्षात देवता। ये उपाधि किसने दी थी? तो ये उपाधि दी थी गजनवी ने दी थी। गौरी का जो शासन था गजनवी, उन्होंने ये उपाधि दी थी। इनके साथ में है वो कहा जाता है कि गोगा जी है वो युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे और उनका जो धड़ अलग गिरा था और उनका सिर अलग गिरा था और जहाँ पर सिर गिरा था उसको शीर्ष मेढ़ी कहते हैं। ददरेवा कहा जाता है जो कि शुरू में आया हुआ है, और जहाँ पर धड़ गिरा था जिसको धूर मेढ़ी कहा जाता है, और ये नौहर तहसील हनुमानगढ़ में आया हुआ है, इसको याद रखा जाता है। और गजनवी के बारे में गोगा जी है जिनका जो कहा जाता है कि भाद्रपद कृष्ण नवमी को है वो गोगा नवमी मनाई जाती है, इसके बारे में याद रखना। पाबू जी के बारे में है तो पाबू जी है जायल के एक शासक थे जिंदराव खिंजी, इनके साथ में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। देचू गांव में है वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनके बारे में याद रखा जा सकता है कि एक तो चैत्र अमावस्या को इनका है वो मेला भरा जाता है। कोलूमंड फलोदी में इनका प्रमुख जन्म स्थल है। तेजा जी के बारे में है तो ये खड़नाल में इनका जन्म हुआ था, लेकिन पर्वतसर में है उनका प्रमुख मंदिर आया हुआ है पर्वतसर में। और इनका जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन है, जिसको तेजा दशमी भी कहा जाता है। उस दिन इनका मेला भरा जाता है। तेजा जी के बारे में है, तेजा जी को है वह धोलिया वीर भी कहा जाता है। धोलिया वीर भी कहा जाता है। काला और बाला के देवता के रूप में भी तेजा जी को पूजा जाता है। इनकी घोड़ी के बारे में कहा जाता है कि इनकी घोड़ी सिंगरी घोड़ी थी। सिंगरी। रामदेव के इनको रामसा पीर कहा जाता है, रामसा पीर कहा जाता है। इन्होंने भैरव राक्षस है जो कि पोकरण का राक्षस है, उनको मार के वहां के लोगों से इनकी वहां के लोगों को इनको बचाया था। इनको रामसा पीर भी कहा जाता है। इसके अलावा इनको पीरों का पीर भी कहा जाता है। भाद्रपद शुक्ल बीज से लगाकर भाद्रपद शुक्ल 11 तक है इनका प्रसिद्ध मेला भरा जाता है। रूणीचा रामदेवड़ा में भरा जाता है। इनके अलावा भी इनका जो जन्म है ना, उंडू गांव बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल बीज को, जिसको बाबा के बीज भी कहा जाता है। इनके मेले के बारे में कहा जाता है कि सांप्रदायिक सद्भाव के लिए है वो जाना जाता है। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए इनका मंदिर है वो जाना जाता है। अगला प्रश्न हम आते हैं, अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न है, राजस्थान में किस संभाग में सर्वाधिक मक्के का उत्पादन होता है? सबसे पहले तो ये समझ लेना है कि लाल मिट्टी है मक्के के लिए है वो उपयोगी होती है। कौन सी मिट्टी होती है? लाल मिट्टी। और यहाँ पर पूछा गया है किस संभाग में है, तो इसका सही उत्तर होगा वो उदयपुर संभाग में है वो लाल मिट्टी की ज्यादा प्रधानता पाई जाती है। राजस्थान का जो दक्षिणतम भाग है वहां पर लाल मिट्टी की सर्वाधिक प्रधानता पाई जाती है और ये मक्के की खेती के लिए उपयोगी होता है।
तो इसका जो सही उत्तर होगा मक्का। कोटा के बारे में बात करें तो कोटा, बूंदी, बाराजाल और हाड़ौती क्षेत्र है, वहां पर काली मिट्टी की प्रधानता है और काली मिट्टी में ध्यान है कि कपास की खेती है वो सर्वाधिक होती है, याद रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है वो हम बढ़ते हैं 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न ये कह रहा है कि आदिकालीन चारण शैली के रचनाकार कौन से थे? आदिकालीन में चारण क्षेत्र के रचनाकार नहीं है, कौन से हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है वज्रसेन सूरी। वज्रसेन जिन्होंने ये वज्रसेन सूरी है, ये आते हैं। शिवदास गार्डन जी के बारे में बात करें तो इन्होंने एक रचना लिखी थी जिनका नाम है अचलदास खिंचरी वंचनिका। श्रीधर व्यास ने है वह, श्रीधर व्यास और बादल टायन ने इन्होंने लिखी थी वीर पायन। वीर पायन और श्रीधर व्यास ने है रणमल छंद, इन्होंने लिखी थी रणमल छंद है वो इनकी प्रमुख रचना थी, तो ये याद रखा जा सकता है। भरतेश्वर बाहुबली रास ये इनकी वज्रसेन सूरी की रचना है जो कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रचनाओं में से एक है। अगला प्रश्न है गणेश्वर सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता है कि संस्कृति की महत्वपूर्ण कौन सा स्थल है? मध्य पाषाणकालीन है कि नव पाषाणकालीन है कि यहाँ पर ताम्रयुगीन है या पूरा पाषाण है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह ताम्रयुगीन होगा। इसको ताम्र संचय सभ्यता भी कहा जाता है और यहाँ पर तांबे के सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है उपयोग, धातुएं वगैरह मिली है। गणेश्वर सभ्यता के बारे में बात करें तो ये एक तो कांतली नदी के किनारे पर आए हुए, कांतली नदी के किनारे पर आए हुए जिसका बहाव क्षेत्र तुरावटी कहा जाता है और नीम का थाना जिले में है, नीम का थाना जिले में है। और गणेश्वर सभ्यता की जो खोज है वह आर.सी. अग्रवाल ने की थी। किन्होंने की थी? आर.सी. अग्रवाल यानी रत्नचंद्र अग्रवाल ने की थी और विजय कुमार जी के द्वारा इनकी खोज हुई थी। ये ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह ताम्रयुगीन सभ्यता। यहाँ पर मछली पकड़ने के जो बाणाग्रह है, फासाग्रह है, वे ये भी प्राप्त हुए थे, इसको भी याद रखा जा सकता है। इसके अलावा इनको पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से है राजस्थान में प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी से है वो कौन सा है? राजस्थान का जो प्रशासनिक वर्गीकरण है उसके अंतर्गत है, इसमें से कौन सा आता है इसके बारे में हमको बताना है। तो इसमें है राजस्थान में है वो वनों का वर्गीकरण की श्रेणी में यदि बात करें तो एक तो अवर्गीकृत वन आते हैं, एक तो आता है अवर्गीकृत वन, ये निश्चित है। एक सुरक्षित वन, इस सुरक्षित वन को है एक तो कहते हैं रक्षित वन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रक्षित वन, या इसको संरक्षित वन भी कहा जाता है, संरक्षित वन भी इनको कहा जाता है। आरक्षित वन भी है लेकिन अनारक्षित वन है वो राजस्थान में इसके अंतर्गत नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह हड्डी होगा। बात करते हैं हम अवर्गीकृत वन के बारे में। तो अवर्गीकृत वन है वो लगभग राजस्थान में हो 2021 की वन रिपोर्ट के अनुसार, वन रिपोर्ट के अनुसार है वो 6.52 है। कितने हैं? 6.52 है अवर्गीकृत। आरक्षित वन के बारे में देखा जाए या संरक्षित वन के बारे में देखा जाए तो ये सर्वाधिक है और ये है लगभग 56% के आसपास है, ये है। सुरक्षित वन ये हो गए और इसके बाद में है अवर्गीकृत वन ही है। आरक्षित वन के बारे में देखा जाए, सॉरी आरक्षित वन, ये आरक्षित वन है, आरक्षित वन है ये राजस्थान में लगभग 37% के आसपास है। कितने हैं? 37% के आसपास है। इसी प्रकार से अवर्गीकृत वन हो गए। सुरक्षित वन है, सुरक्षित वन है वो सबसे ज्यादा है। सुरक्षित वनों की जो संख्या है वो है लगभग 56.43%, ये सबसे ज्यादा है। बात की जाए तो एक तो 12 में है और करौली में है। कहाँ पर है? 12 और करौली में है। इसी प्रकार से है आरक्षित वन के बारे में बात की जाए तो ये उदयपुर में है और चित्तौड़ में सर्वाधिक है। कहाँ पर है? उदयपुर में है एक तो, और एक है चित्तौड़ में है। उदयपुर में है और चित्तौड़ में है। और इसी प्रकार से है अवर्गीकृत वन के बारे में बात करें तो ये बीकानेर में सर्वाधिक है। कहाँ पर है? बीकानेर में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है मारवाड़ की पन्नादाय किसे कहा जाता है? इसका उत्तर क्या होगा? मारवाड़ की जो पन्नादाय है वो उसको किसे कहते हैं? जो संबंध है वो मेवाड़ से है, जिन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर है वो जोधपुर उदयपुर के राजकुमार है और उदय सिंह जी को है वो बचाया था, इस बात का याद रखना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो गोरादाय होगा। क्या होगा? गोरादाय है। तो पन्नादाय ने किन की मदद से है? एक और थे दुर्गादास जी, दुर्गादास जी। जब जसवंत सिंह जी के पिता का देहांत हो गया था तो ये अजीत सिंह जी को
अजीत सिंह जी को है वह जो कि बाल्यावस्था में था और उनको दिल्ली में है वो महल में कैद कर दिया था। तो दुर्गादास जी ने है वो पन्नादाय गोरादाय सॉरी गोरादाय इनके सहयोग से है, 2-3 व्यक्तियों के सहयोग से है इनको अजीत सिंह जी को वहां से बचा दिया था। और उसके बाद में कहा जाता है कि वो राज सिंह जी के पास में आए थे, मेवाड़ के महाराजा राज सिंह जी के पास में आए थे, तो राज सिंह जी ने इनकी मदद की थी। और दुर्गादास जी को राज सिंह ने बाद में है वो जागीर भी दी थी, एक केवला की जागीर भी दी थी, केलवा की जागीर भी दी थी, यहाँ पर केलवा केलवा की जागीर भी दी थी। और फिर अजीत सिंह जी को है वो कहा जाता है कि कालिंद्री कालिंद्री जो कि सिरोही में आया हुआ है, कहाँ पर आया हुआ है, सिरोही में आया हुआ है, वहां पर इनको है वो गुप्त रूप से रखा गया था। और बाद में जब बड़े हुए थे तो ये मारवाड़ के शासक बने थे। अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न ये कह रहा है मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से जिले में स्थित है? मुकोटा, झालावाड़ कोटा, अजमेर जयपुर, जोधपुर नागौर या पालीसिरी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा झालावाड़ और कोटा। झालावाड़ और कोटा में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है, जहां पर अभ्यारण्य आया हुआ है मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य आया हुआ है, ये याद रखना जाता है। इसको राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा है वो 2012 में दिया गया था और 2013 में यहाँ पर है वो बाघ परियोजना शुरू की गई थी। बाघ परियोजना है वो यहाँ पर शुरू की गई थी, इसको याद रखा जा सकता है। इसके अलावा है यहाँ पर भीमछोरी भी स्थित है, अबली मीणा का महल भी स्थित है, इसको भी आपको याद रखा सकता है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है 27वां प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फड़ वाचन से संबंधित है? फड़ वाचन होता क्या है? कपड़े पर है वो एक तरह से देवी देवताओं की घटनाओं के संबंध में है वो चित्रण होता है, जिसको है वो बोपे है वो का जो सही उत्तर होता है वो बोपा। क्या होता है? बोपा। फड़ वाचने का जो सबसे ज्यादा कार्य है वह भीलवाड़ा में है वो शाहपुरा में किया जाता है। शाहपुरा में कहा जाता है एक तो इसके लिए पार्वती जोशी, लाल जोशी, कौन से? श्रीलाल जोशी, जोशी परिवार फेमस है। कौन सा है? जोशी परिवार फेमस है। श्रीलाल जोशी है, पार्वती जोशी है, ये इनको प्रसिद्ध है फड़ वाचने में। फड़ के बारे में देखो, सबसे जो लोकप्रिय फड़ है वो पाबूजी की कही जाती है और भील जनजाति के द्वारा और नायर जनजाति के द्वारा बांची जाती है। और कहा जाता है कि इनमें रावण हत्तावादी यंत्र का उपयोग किया जाता है। रावण हत्ता वो तत्वादी यंत्र की श्रेणी में आता है और राजस्थान के सबसे पुराना वाद्य यंत्रों में से एक है। यदि भारत दुनिया का सबसे पुराना वाद्य यंत्र पूछे तो एक तारा लिखेंगे, लेकिन राजस्थान का पूछे तो रावण हत्ता आएगा, ये याद रखा जा सकता है। सरगड़ा है वो एक जाति है। सरगड़ा क्या है? एक जाति है, जालोर से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? जालोर से संबंधित एक सांसरिया संप्रदाय के द्वारा जो नृत्य किया जाता है, जिसको ढोल नृत्य कहते हैं, सरगड़ा जाति के द्वारा किया जाता है, जिसको है वो जय नारायण जी व्यास ने है वो लोकप्रिय किया था और उनको प्रकाशमान करने का श्रेय जाता है। बंजारा जनजाति है वो राजस्थान की एक जाति है, कुमतड़ जाति है, बंजारा जनजाति है। इनके द्वारा एक नृत्य किया जाता है जिनको नाम कहते हैं मछली नृत्य प्रेम आधारित एक नृत्य है, बंजारा जनजातियों के द्वारा मछली नृत्य किया जाता है। तो ये इस प्रकार से 27 क्वेश्चन पूरे हो गए। ओके, धन्यवाद।